मेरे प्यारे बच्चों, इसके पिछले वीडियो में आपको बताया गया था कि हम ऑब्जेक्ट को कैसे जानेंगे। आज इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपको पढ़ाया जा रहा है और पिछले वीडियो में भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाया गया और पॉजिटिव सेंटेंस पिछले भी वीडियो में पढ़ाया गया और इस वीडियो में मैं पॉजिटिव सेंटेंस पढ़ाऊंगा। तो आपको बताया गया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान कैसे जानेंगे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो आपको बताया गया था जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूं आदि शब्द आते हैं वे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। इस टेंस में वर्तमान समय में कार्य के होने का बोध होता है। पॉजिटिव सेंटेंस जिसे अफर्मेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। इसके जो बनाने के नियम आपको बताया गया था। सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखेंगे, फिर उसमें फर्स्ट वर्ब रखेंगे, उसी फर्स्ट वर्ब में एस का प्रयोग, फिर ऑब्जेक्ट और अदर। यह बताया गया था यदि यहाँ सब्जेक्ट आपका ही, सी, इट तथा एक वचन होगा तो इससे फर्स्ट वर्ब का मतलब होता है मुख्य क्रिया, यानी क्रिया का प्रथम रूप। इस क्रिया में यस या यस का प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार करेंगे। यदि सब्जेक्ट आपका यहाँ पर ही, सी, इट तथा एक वचन रहेगा तो मुख्य क्रिया में सस का प्रयोग करेंगे। आई, वी, दे, यू तथा बहुवचन रहेगा तो मुख्य क्रिया में सस का प्रयोग नहीं करेंगे। इसके बाद बताया गया था आपको ऑब्जेक्ट के बारे में, और ऑब्जेक्ट के बारे में बताया गया था तो ये बताया गया था कि हम ऑब्जेक्ट को कैसे जानेंगे। यदि वाक्य में क्रिया के पहले क्या और किसे लगाकर प्रश्न करते हैं तो जो उत्तर आता है वही हमारा ऑब्जेक्ट होता है। अगर वाक्य में ऑब्जेक्ट होता है तो उसको वर्ब के तुरंत बाद आने तीसरे नंबर पर रखते हैं, फिर उसके बाद जो कुछ भी बचता है अदर में रख देते हैं। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा इसमें अपने की अंग्रेजी। अगर देखिए अपने सब में दिया है, सेंटेंस में अपने, अपना इस तरह दिया है। तो इसमें और जो है अपने की अंग्रेजी कैसे हम रखेंगे, कैसे जानेंगे, तो इसमें अलग अलग कर्ताओं के साथ अपने की अंग्रेजी अलग अलग होती है। जैसे मान लीजिए आपका सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट का मतलब कर्ता, यदि आपका सब्जेक्ट ही होगा और वाक्य में कहीं अपने दिया रहेगा तो ही के साथ अपने की अंग्रेजी आप हिज लिखिएगा। अगर सी दिया रहेगा तो अपने की अंग्रेजी आप हर रखिएगा। अगर इट रहेगा तो अपने की अंग्रेजी इट होगी। अगर आई होगा तो अपने की अंग्रेजी माई लिखेंगे। यदि आपका सब्जेक्ट वी होगा तो अपने की अंग्रेजी आवर लिखेंगे। अगर कर्ता आपका ने सब्जेक्ट दे होगा तो अपने की अंग्रेजी देयर, THEIR, देयर लिखेंगे। अगर आपका सब्जेक्ट यू होगा तो अपने की अंग्रेजी योर लिखेंगे। इस प्रकार से देखिए अलग अलग कर्ताओं के साथ अपने की अंग्रेजी अलग अलग होती है। अब इनको आप याद कर लीजिएगा, इन्हीं कर्ताओं को देखकर ही अपने की अंग्रेजी रखेंगे। जैसे देखिए वह प्रतिदिन अपना पाठ याद करता है, तो देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, याद करता है आया है, तो पहले आप सब्जेक्ट रखेंगे। सब्जेक्ट आपका हो जाएगा वह प्रतिदिन अपना पाठ याद करता है, तो वह अंग्रेजी हो जाएगा ही। और फिर उसके बाद आप फर्स्ट वाला सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, क्रिया का प्रथम रूप रखेंगे तो क्रिया वाक्य में कहाँ रहती है, वाक्य के अंत में। तो देखिए याद करना पूरा यह क्रिया, ही नहीं करना अलग कर दीजिएगा, याद करना पूरा यह क्रिया है। तो याद करना की अंग्रेजी होता है लर्न, LEARN। और इसी लर्न में हमको यस या यस का प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार करना है। तो इसका सब्जेक्ट देखिए ही है तो ही के साथ यस यस का प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ पर कर देंगे। इसके बाद हम वाक्य में अगर देखेंगे ऑब्जेक्ट रहेगा तो हम ऑब्जेक्ट रखेंगे। तो देखते हैं ऑब्जेक्ट है कि नहीं। तो आपको बताया गया कि ऑब्जेक्ट को जानने के लिए क्या और किसे शब्द का प्रयोग करते हैं। यदि वाक्य में क्रिया के पहले क्या और किसे लगाकर प्रश्न करेंगे, जो वाक्य से उत्तर आएगा वही आपका ऑब्जेक्ट होगा। जैसे देखिए यहाँ क्या लगाते हैं, याद करना के पहले क्रिया है,
क्या याद करता है? तो आपको उत्तर मिला, पूरा उत्तर मिला अपना पाठ। सिर्फ पाठ मत कहिएगा, पूरा उत्तर आपको क्या मिला? अपना पाठ। तो देखिए इसमें अपना है तो पहले अपना है, बाद में पाठ है तो पहले हम अपना की अंग्रेजी बनाएंगे। ये दोनों शब्द एक ही साथ में रहेंगे हमेशा, अपना पाठ। तो पहले अपना की अंग्रेजी सब्जेक्ट के अनुसार बनाएंगे और सब्जेक्ट हमारा ही है, तो ही के साथ अपने की अंग्रेजी आपको बताई गई है कि हिज होता है, इसलिए पहले आप यहाँ पर हिज लिखिएगा, फिर पाठ की अंग्रेजी हो जाएगा लेसन। अब इसके बाद जो बचा यानी प्रतिदिन की अंग्रेजी अंत में रखने के लिए कहा गया था, इसलिए आप अंत में रखिए। मैं प्रतिदिन अपने स्कूल जाता हूँ। देखिए इसमें सब्जेक्ट पहले रखेंगे आई, फिर आप रखिएगा फर्स्ट वर्ब। देखिए फर्स्ट वर्ब क्या है? जाना, यानी जाता हूँ, यानी जाना से जाना की अंग्रेजी क्या होता है? गो। ऐसी गो में फर्स्ट वर्ब में यस या यस का प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार करना है, तो इसमें सब्जेक्ट हमारा आई है और आई के साथ यस का प्रयोग नहीं करना है। अब इसके बाद देखिए इसमें ऑब्जेक्ट है कि नहीं है। अब क्रिया के पहले क्या लगाते हैं? क्या जाता हूँ, कुछ नहीं मिला। किसे जाता हूँ, कुछ नहीं मिला। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। क्यों? आप कहेंगे कहाँ जाता है, तब माने अपने स्कूल आएगा, तो कहाँ के द्वारा हमने नहीं कहा कि ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट को जानने के लिए सिर्फ आपको क्या और किसे शब्द का ही प्रयोग करेंगे और वाक्य से उत्तर मिलेगा, तभी आपका इस वाक्य में ऑब्जेक्ट होगा। तो देखिए यहाँ पर जब हमने क्या और किसे लगाकर प्रश्न किया तो हमें कोई उत्तर नहीं मिला, इसका मतलब इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम आगे अब सेंटेंस बनाएंगे। तो आगे बनाएंगे तो जानते हैं कि प्रतिदिन को अंत में रखना, उससे पहले कहाँ जाता है? अपने स्कूल। तो अपने पहले है, बाद में स्कूल है, दोनों एक शब्द है, एक ही साथ में है दोनों, ये दोनों शब्द एक ही साथ में है, इसलिए पहले अपने की अंग्रेजी रखिएगा तब स्कूल की अंग्रेजी। तो गो कहीं जाना होता है तो गो के बाद हमेशा टू लगाना होता है, इसीलिए गो के बाद आप टू लगा दीजिए। फिर अपने की अंग्रेजी सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट आई है और देखिए आई के साथ अपने की अंग्रेजी हमारी इसमें क्या हो रहा है? माई, इसीलिए यहाँ पर लिखेंगे माई। और फिर स्कूल, माई स्कूल। और फिर प्रतिदिन को अंत में रख दीजिए। वह अपना काम करती है। देखिए वह अपना काम करती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो करती है तो सी हो जाएगा, सी। अब देखिए क्रिया रखना यानी फर्स्ट वर्ब रखना इसमें है, इसी वर्ब V1 जिसे आप लोग V1 भी बोलते हैं, V1 फर्स्ट वर्ब। तो उसमें सब देखिए करती है, तो इसमें देखिए जब अपना काम आया है तो अपना काम, अपना के साथ एक काम अलग हो जाएगा और करती अलग हो जाएगा, अर्थात करती यानी करना की अंग्रेजी डू, इसमें वर्ब हो जाएगा डू। ऐसी डू में हमको यस का प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार करना है, तो सब्जेक्ट हमारा सी है, तो सी के साथ यस का प्रयोग होता है, तो इसके अंत में ओ है, अगर होगा तो क्या होगा? यस। इसके पिछले वीडियो में बताया गया था कैसे करेंगे, कब यस या कब यस। अब हो गया। अब क्या बच गया? क्या करती है? अपना काम। तो पूरा अपना काम की अंग्रेजी यहाँ रखेंगे, तो सी के साथ अपना की अंग्रेजी हो जाएगा हर। देखिए सी के साथ अपना की अंग्रेजी हर, और फिर काम की अंग्रेजी हो गया वर्क। पूरा हो गया, सी डज हर वर्क। हम प्रतिदिन अपने घर जाते हैं, तो देखिए हम की अंग्रेजी हो जाएगा वी, और जाना की अंग्रेजी हो जाएगा गो। कहाँ जाते हैं? इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। कहाँ जाते हैं? तो अपने घर। तो पहले अपने की अंग्रेजी बनाएंगे फिर घर की अंग्रेजी बनाएंगे। तो गो के बाद बताएगा कहीं जाना होगा किसी स्थान पर, तो वहां पर टू लगाते हैं गो के तुरंत बाद। फिर अपने की अंग्रेजी देखिए वी के साथ अपने की अंग्रेजी आवर, और फिर घर की अंग्रेजी हाउस, फिर प्रतिदिन की अंग्रेजी यहाँ पर डेली। इसके बाद वे अपना काम करते हैं, तो वे अपना काम करते हैं, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखेंगे और सब्जेक्ट हमारा है वे, और वे की अंग्रेजी हो जाएगा दे। और दूसरे का फर्स्ट वर्ब,
क्रिया, तो देखिए अपना आया, अपना के साथ है काम, तो अपना काम अलग हो जाएगा, करना अलग, यानी करना की अंग्रेजी हो जाएगा डू। और डू में यानी वर्ब में हमको एस का प्रयोग करना है, तो दे के साथ एस का प्रयोग नहीं होता, इसीलिए नहीं होगा। फिर क्या करते हैं, तो अपना काम, ये ऑब्जेक्ट होगा अपना काम, तो दे के साथ पहले अपना की अंग्रेजी हो जाएगा देयर, क्या हो जाएगा देयर, फिर काम की अंग्रेजी वर्क, इस तरह से। और वह अपनी पुस्तक पढ़ती है, तो वह अपनी पुस्तक पढ़ती है, तो पहले हो जाएगा सी, फिर फर्स्ट वर्ब आने, फर्स्ट वर्ब देखिए, फर्स्ट वर्ब दूसरा यहाँ पर रखना है, तो यहाँ पर पढ़ना, पढ़ना की अंग्रेजी होता है रीड, और इसी फर्स्ट वर्ब में हमको एस का प्रयोग करना है, तो सी के साथ एस का प्रयोग होता है, इसीलिए यस लग गया। फिर अपनी पुस्तक क्या पढ़ती है, अपनी पुस्तक, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो सी के साथ अपनी के अंग्रेजी यानी अपनी पुस्तक, ये दोनों एक ही साथ में हमेशा है, तो पहले अपनी है इसीलिए अपनी की अंग्रेजी, सी के साथ देखिए, सी के साथ अपनी की अंग्रेजी हर, फिर पुस्तक की अंग्रेजी बुक, इस तरह से हो गया सी रीड हर बुक। तो अब आप लोगों को अपने की अंग्रेजी क्लियर हो गई होगी। अब इसके आगे थोड़ा इस सेंटेंस को मैं बड़ा करता हूं, जैसे देखिए, वह प्रतिदिन अपने सहेलियों के साथ स्कूल में गीत गाती है, तो देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से थोड़ा बड़ा सेंटेंस हुआ। वह देखिए, वह प्रतिदिन अपने सहेलियों के साथ स्कूल में गीत गाती है, तो ध्यान रखिएगा जब कोई काम किसी के साथ किया जाता है, जिसके साथ किया जाता है, उसकी अंग्रेजी रखने से पहले हम साथ की अंग्रेजी विथ का प्रयोग करते हैं। जो काम किया जाता है और जिसके साथ किया जाता है, उसकी अंग्रेजी रखने से पहले हम साथ की अंग्रेजी विथ रख देते हैं। जैसे देखिए, वह प्रतिदिन अपने सहेलियों के साथ स्कूल में गीत गाती है, किसके साथ गाती है, तो अपने सहेलियों के साथ। तो देखिए, जब अपने सहेलियों की अंग्रेजी रखने का नंबर आएगा, तो अपने सहेलियों की अंग्रेजी रखने से पहले विथ का प्रयोग करेंगे। पहले हम सब नियम जो पिछले बताए, कैसे ऑब्जेक्ट रखेंगे, कैसे मतलब जो भी रखेंगे, आपको बताया गया कि ऑब्जेक्ट को जानने के लिए क्या और किसे के द्वारा क्रिया के पहले रखकर प्रश्न करेंगे, जो उत्तर आता है वही हमारा ऑब्जेक्ट होता है। जैसे देखिए, पहले सब वह प्रतिदिन अपने सहेलियों के साथ स्कूल में गीत गाती है, तो पहले आप सब्जेक्ट रखेंगे, सब्जेक्ट क्या है सी, उसके बाद आपको रखना क्या है फर्स्ट वर्ब। अब देखिए फर्स्ट वर्ब क्या है, इसमें अंत में रहता है क्रिया, हमेशा यानी फर्स्ट वर्ब हमेशा हिंदी वाक्य के अंत में रहता है, जिसमें तातीते लगा रहता है। तो देखिए गाती है, तो गाना की अंग्रेजी क्या होता है सिंग, और इसी सिंग में हमको क्या करना है, यस या यस का प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार करना है। हमारा सब्जेक्ट सी है, इसीलिए इसमें यस लगेगा, सी के साथ यस लगता है। इसके बाद अगर वाक्य में ऑब्जेक्ट होगा तो तीसरे नंबर पर ही रखा जाएगा। तो देखते हैं, गाती की पहले क्या लगाते हैं, क्या गाती है, आपको उत्तर क्या मिला, गीत। तो इसीलिए गीत की अंग्रेजी हो जाएगा, एक ही गीत से मतलब है, इसलिए आसान। अब देखिए, अगर आप ऑब्जेक्ट तक रख लेते हैं तो आप चाहेंगे तो इधर से बनाते आएंगे, आपका एकदम सेंटेंस सही, इधर से बनाते चले आएंगे, इस तरह से सही हो जाएगा। लेकिन अगर इस तरह भी नहीं बना, देखिए अब यहाँ पर जब इधर से जब ऑब्जेक्ट रख लिया तो इधर से बना देंगे, तो स्कूल में कहाँ गाती है, स्कूल में, तो हम स्कूल में की अंग्रेजी रख देंगे इन द स्कूल। अब फिर देखिए किसके साथ गाती है, तो आप माने अपने सहेलियों के साथ, तो अपने सहेलियों की अंग्रेजी रखने से पहले हम के साथ की अंग्रेजी रखेंगे विथ, क्या रखेंगे विथ। फिर अपने सहेलियों तो पहले अपने हैं, फिर सहेलियों तो पहले अपने की अंग्रेजी पहले रखेंगे, तो सी के साथ अपने की अंग्रेजी आपको बताया गया हर। और सहेली का मतलब फ्रेंड, तो सहेलियों है तो फ्रेंड्स हो जाएगा, FRIEND यस। और फिर प्रतिदिन की अंग्रेजी हो जाएगी यहाँ पर डेली,
इस तरह पूरा दूसरा सेंटेंस देखिए, मैं अपने साथियों के साथ मैदान में क्रिकेट खेलता हूं। तो देखिए पहले सब्जेक्ट रखेंगे आई, मैं हूं, फिर खेलना की अंग्रेजी फर्स्ट वर्ब है प्ले, और इसी प्ले में हमको यस का प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार करना है। तो सब्जेक्ट आई है तो यस का प्रयोग नहीं होगा। इसके बाद हमको ऑब्जेक्ट रखना है, और ऑब्जेक्ट देखें कहाँ है, क्या खेलता है, क्या खेलता हूं। तो आपको उत्तर क्या मिला, क्रिकेट, इसलिए आप यहाँ पर रख दीजिए क्रिकेट। अब ऑब्जेक्ट रख लिया, आप इधर से बना दीजिए, मन मैदान में, कहाँ खेलता है, मैदान में, तो हो जाएगा इन द फील्ड, FIELD। किसके साथ, अपने साथियों के साथ। तो अपने साथियों की अंग्रेजी रखने से पहले विथ, साथ की अंग्रेजी विथ, फिर अपने साथियों से पहले अपने की अंग्रेजी आई के साथ अपने की अंग्रेजी माई, साथियों का भी अंग्रेजी होता है फ्रेंड्स। हम प्रतिदिन अपने माता पिताजी के साथ खाना खाते हैं। तो देखिए वी, फिर इसके बाद फर्स्ट वर्ब है खाते हैं, खाना की अंग्रेजी ईट, वी के साथ एस का प्रयोग नहीं होता है। क्या खाते हैं, खाना, खाना की अंग्रेजी हो जाएगा फूड। किसके साथ, अपने माता पिताजी के साथ। तो अपने माता पिता की अंग्रेजी रखने से पहले हम साथ की अंग्रेजी रख देंगे विथ, ऑब्जेक्ट रख दिए तो इधर से बना देंगे विथ, फिर अपने माता पिता। तो देखिए पहले अपने माता पिता एक ही साथ में, तो पहले अपने की अंग्रेजी वी के साथ अपने की अंग्रेजी होती है अवर, और फिर माता पिता की अंग्रेजी हो जाएगा दोनों का पेरेंट्स। प्रतिदिन की अंग्रेजी हो जाएगा डेली। इस तरह से वह प्रतिदिन अपने मित्रों के साथ स्कूल जाता है। तो पहले आप सब्जेक्ट रखेंगे, जाता है तो हो जाएगा ही, फर्स्ट वर्ब रखेंगे जाना की अंग्रेजी गो, और उसी में ही के साथ एस का प्रयोग होगा। कहाँ जाता है, देखिए क्या जाता है, किसे जाता है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन कहाँ जाता है, स्कूल जाता है। कहीं जाने के लिए आपको बताया गया, गो के बाद तुरंत टू लगाएंगे, फिर स्कूल जहां जा रहा है उसकी अंग्रेजी रख देंगे स्कूल। और फिर किसके साथ जाता है, अपने मित्रों के साथ। तो अपने मित्रों की अंग्रेजी रखने से पहले हम साथ की अंग्रेजी यहाँ पर रखेंगे विथ, और फिर अपने मित्रों की, तो ही के साथ अपने की अंग्रेजी हो जाएगा हिज, मित्रों की अंग्रेजी हो जाएगा फ्रेंड्स, और फिर प्रतिदिन की अंग्रेजी डेली हो जाएगा। उसी तरह से देखिए सीता अपने बहनों के साथ स्कूल में नाचती है। तो देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, आपको यह नहीं बताया गया है कि आपको बताया गया ही के साथ अपने की अंग्रेजी ही, सी के साथ हर, इट के साथ इट, आई के साथ माई, वी के साथ अवर, दे के साथ देयर, यू के साथ अपने की अंग्रेजी योर। लेकिन देखिए इसमें आ गया किसी का नाम है, अपने की अंग्रेजी आया हुआ है। तो एक बात ध्यान रखिएगा, अगर वाक्य में सब्जेक्ट अगर कोई स्त्री होगी, यानी स्त्री का नाम हो चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, अगर स्त्री होगी, अगर एक वचन होगी, एक नाम होगा नहीं एक वचन होगा, तो अपने की अंग्रेजी हमेशा सी के अनुसार रखेंगे, हमेशा सी के अनुसार रखेंगे, हमेशा सी के अनुसार रखेंगे। अगर कोई पुरुष होगा और वो एक वचन होगा तो हमेशा अपने की अंग्रेजी ही के अनुसार रखेंगे। अगर वाक्य का सब्जेक्ट चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, लेकिन अगर वह बहुवचन होगा तो हमेशा अपने की अंग्रेजी दे के अनुसार रखेंगे। इसको एक आप ध्यान दीजिएगा कि अगर स्त्री होगी एक वचन होगा तो अपने की अंग्रेजी सी के अनुसार, यदि पुरुष होगा तो एक वचन होगा तो अपने की अंग्रेजी ही के अनुसार। चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, दोनों में कोई भी हो, अगर बहुवचन हो गया तो हमेशा अपने की अंग्रेजी दे के अनुसार दे रखेंगे। जैसे देखिए सीता अपने बहनों के साथ स्कूल में नाचती है, तो पहले हमने सीता, फिर इसमें फर्स्ट वर्ड रखेंगे। फर्स्ट वर्ड क्या है, नाचना, नाचना की अंग्रेजी होगा डांस, और सीता एक वचन है इसीलिए डांसेज हो जाएगा। कहाँ नाचती है, स्कूल में, तो स्कूल में की अंग्रेजी हो जाएगा इन द स्कूल। किसके साथ नाचती है, अपने बहनों के साथ। तो अपने जो भी कार्य किया जा रहा है, नाचने का काम अपने बहनों के साथ किया जा रहा है, तो अपने बहनों की अंग्रेजी रखने से पहले हम साथ की अंग्रेजी विथ रखेंगे। फिर अपने बहनों, तो अपनी बहनों एक साथ में, तो पहले अपनों की अंग्रेजी, अपने की अंग्रेजी, अपने की अंग्रेजी
कर्ता के अनुसार कर्ता सीता है, सीता एक वचन है, स्त्री है, इसलिए सीता के अनुसार नहीं सी के अनुसार अपने की अंग्रेजी रखेंगे तो सी के अनुसार अपने की अंग्रेजी हर हो जाएगा। अब फिर बहनों है तो सिस्टर्स हो जाएगा, बहन रहेगा तो सिस्टर, अब बहुवचन है तो सिस्टर्स हो जाएगा। इसी तरह से दूसरा सेंटेंस, रमेश अपने भाइयों के साथ सुबह में दूध पीता है। तो देखिए रमेश फर्स्ट और रखेंगे, पीना की अंग्रेजी होता है ड्रिंक, DRINK, रमेश एक वचन है तो इसमें यस लग जाएगा। फिर ऑब्जेक्ट रखेंगे, क्या पीता है तो दूध, तो दूध की अंग्रेजी हो जाएगा मिल्क। अब फिर कब माने कहाँ पीता है, कब पीता है, देखिए इधर से बना दीजिए, सुबह में, कब पीता है सुबह में, तो हो जाएगा इन द मॉर्निंग। अब फिर अपने भाइयों के साथ, किसके साथ, अपने भाइयों के साथ, तो अपने भाइयों की अंग्रेजी रखने पर हम साथ की अंग्रेजी क्या रखेंगे विथ, इसलिए विथ हो गया। अब फिर अपने आ गया तो अपने का अंग्रेजी कर्ता के अनुसार, कर्ता रमेश है तो कोई बताइए अगर किसी पुरुष का नाम एक वचन होगा तो हमेशा अपने की अंग्रेजी ही के अनुसार, तो ही के अनुसार क्या हो जाएगा हीज। अब फिर भाइयों की अंग्रेजी ब्रदर्स। इस तरह से आप लोग अब अपने की अंग्रेजी अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। अब इसके आगे यहां देखिए, माया और किरण अपने माता पिताजी के साथ स्कूल जाती हैं। माया और किरण अपने माता पिताजी के साथ स्कूल जाती हैं। तो देखिए कर्ता को जानने के लिए हमने बताया था शुरू में, सब्जेक्ट को जानने के लिए क्रिया से पहले कौन लगाते, कौन जाती हैं, माया और किरण। तो ये जो माया और किरण है यह सब्जेक्ट हो गया, तो हो जाएगा यहाँ पर माया और की अंग्रेजी एंड किरण। अब देखिए माया और किरण दो नाम माने एक नाम नहीं है, दो नाम हो गया तो ये बहुवचन हो गया, एक नाम रहेगा तो एक वचन, एक से अधिक हो जाएगा तो बहुवचन। अब इसके बाद फर्स्ट हो रखना, फर्स्ट हो क्या है जाना, जाना की अंग्रेजी होता है गो। ऐसी गो में हमको क्या लगाना है एस का प्रयोग, देखिए माया और किरण बहुवचन है इसलिए एस का प्रयोग नहीं होगा। कहाँ जाती है स्कूल, तो गो के बाद क्या लगता है टू, गो टू स्कूल। किसके साथ जाती है, अपने माता पिताजी के साथ। तो अपने माता पिता की अंग्रेजी रखने से पहले हम साथ की अंग्रेजी रखेंगे विथ। अब देखिए अब क्या बच गया, अपने माता पिता, और अपने माता पिता एक साथ में है इसलिए अपने की अंग्रेजी पहले रखेंगे, और अपने की अंग्रेजी सब्जेक्ट के अनुसार, तो सब्जेक्ट माया और किरण है तो बहुवचन है इसलिए यहाँ पर हर नहीं लिखेंगे। जब सब्जेक्ट बहुवचन हो जाता है तो हमेशा अपने की अंग्रेजी दे के अनुसार ने यहाँ पर हो जाएगा देयर। अब फिर माता अब पिता की अंग्रेजी हो जाएगा पेरेंट्स। इस तरह से दूसरा, रवि और किशन अपने साथियों के साथ गंगा नदी में स्नान करते हैं। रवि और किशन, करता कौन स्नान करते हैं, देखिए इसमें वर्ब है स्नान करना, तो कौन स्नान करते हैं, रवि और किशन। तो देखिए रवि और किशन जो हो गया हमारा सब्जेक्ट हो गया, रवि और किशन, और यह बहुवचन हो गया। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट रख दिए, फिर फर्स्ट दूसरा नंबर पर स्नान करना ने फर्स्ट। इसमें देखिए बेथ होता है, टेक बात होता है, तो हम यहाँ पर बात का प्रयोग BATHE। अब यहाँ पर देखिए बहुवचन इसलिए एस नहीं लगेगा, रवि और किशन बहुवचन है। अब देखते हैं कहाँ स्नान करते हैं, तो देखिए गंगा नदी में, तो गंगा नदी में इन द गंगा, गंगा का पहला अक्षर हमेशा कैपिटल लेटर होता है, किसी नदी का नाम कैपिटल लेटर उसके पहले द लगता है। इन द गंगा रिवर, किसके साथ, अपने साथियों के साथ, तो अपने साथियों की अंग्रेजी रखने से पहले हम रखेंगे यहाँ पर विथ। आप फिर देखिए रवि और किशन के अनुसार बहुवचन हो गया, तो यहाँ देखिए रवि और किशन के अनुसार हर मत कर दीजिएगा, यहाँ पर रवि और किशन बहुवचन हो गया इसीलिए इसके अनुसार अपने की अंग्रेजी हमेशा दे के अनुसार, तो यहाँ पर हो जाएगा देयर, और साथियों के लिए हो जाएगा फ्रेंड्स। इस तरह से फ्रेंड्स, जैसे ये लड़के अपने माता पिता
की आज्ञा का पालन करते हैं। ये लड़के अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। तो पहले कौन, यहाँ पर कर्ता देखिए पूरा, अरे यहाँ पर वर्ब जो है पूरा आज्ञा का पालन करना इतना है। तो कौन द्वारा हम सब्जेक्ट को जानते हैं, कौन आज्ञा का पालन करते हैं, ए लड़के। तो देखिए ये लड़के एक साथ में, तो ए लड़के की अंग्रेजी हो जाएगा दीज बॉयज, बहुवचन हो गया दीज बॉयज। फिर वर्ब रखेंगे तो आज्ञा का पालन करना की अंग्रेजी होता है ओबे, और दीज बॉयज बहुवचन हो गया इसीलिए ओबे, यानी वर्ब में एस का प्रयोग नहीं होगा। अब इसमें साथ ओथ नहीं दिया तो साथ की अंग्रेजी नहीं रखेंगे। किसी के साथ काम किया जाता है तब साथ की अंग्रेजी रखेंगे, और सब जो साथ की अंग्रेजी विथ का प्रयोग है आगे बताएंगे। लेकिन अभी जो है आप लोगों को सिर्फ मैं समझा, मतलब कि बताने का प्रयास कर रहा हूं कि आप लोग पहले सिंपल सेंटेंस बनाएं, फिर उसके बाद आगे हम सही तरीके से बताएंगे। अब देखिए किसकी आज्ञा का पालन करते हैं, अपने माता पिता की। तो अपने माता, अपने की अंग्रेजी यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट बहुवचन हो गया इसीलिए यहाँ पर हो जाएगा बहुवचन के अनुसार अपने की अंग्रेजी देयर, फिर माता पिता की अंग्रेजी हो जाएगा पेरेंट्स। यह लड़की अपना काम करती है, तो कौन काम करती है, कौन करती है, यह लड़की। तो यह लड़की की अंग्रेजी हो जाएगा दिस गर्ल, और दिस गर्ल एक वचन है इसलिए इसमें देखिए अपना काम अलग हो जाएगा, करना अलग। तो यहाँ पर हो जाएगा डू, ये बहुवचन है इसी, अरे एक वचन, सॉरी एक वचन है इसलिए क्रिया में एस का प्रयोग करेंगे। इसके अंत में ओ है इसलिए ईएस लग जाएगा। अब अपना काम क्या करती है, अपना काम, तो दिस गर्ल एक वचन है और स्त्री है इसीलिए अपने की अंग्रेजी हमेशा सी के अनुसार अपने की अंग्रेजी हो जाएगा हर, और फिर काम की अंग्रेजी वर्क। उसी तरह से आगे देखिए लड़कियां अपने सहेलियों के साथ खेलती हैं, लड़कियां अपने सहेलियों के साथ खेलती हैं। तो यहाँ पर लड़कियां अपने सहेलियों के साथ खेलती हैं, तो यहाँ पर हो गया लड़कियों की अंग्रेजी गर्ल्स। अब खेलती का अंग्रेजी हो जाएगा प्ले, और जब बहुवचन हो गया तो इसमें यस का प्रयोग नहीं होगा। किसके साथ खेलती हैं, तो अपने सहेलियों के साथ। तो अपने सहेलियों की अंग्रेजी रखने से पहले विथ, और फिर देखिए अपने सहेलियों, तो अपने की अंग्रेजी अब यहाँ पर रखना है। तो गर्ल्स बहुवचन है, तो जब बहुवचन सब्जेक्ट होता है तो हमेशा अपने की अंग्रेजी देयर लिखेंगे, और फिर यहाँ पर सहेलियों की अंग्रेजी हो जाएगा फ्रेंड्स। उसी तरह से यह लड़का अपना पाठ याद करता है, कौन, मतलब कि यहाँ देखिए कौन याद करता है, यह लड़का, तो हो जाएगा दिस बॉय। और फिर याद करना की अंग्रेजी लर्न, और दिस बॉय एक वचन इसीलिए यस लग जाएगा। क्या याद करता है, अपना पाठ, तो पहले अपना की अंग्रेजी, दिस बॉय एक वचन है, पुरुष है इसीलिए हमेशा अपने की अंग्रेजी ही के अनुसार ही, और फिर पाठ की अंग्रेजी हो जाएगा लेसन। अब आपको अच्छी तरह से अपने की अंग्रेजी बनाना आ गया होगा। अब देखिए इसमें जो है इस तरह का सेंटेंस आ गया, मैं उसे हिंदी पढ़ाता हूं। तो देखिए एक बात पीछे अभी आपको बताया गया है कि अलग अलग कर्ताओं के साथ अपने की अंग्रेजी अलग अलग होती है। और आपको अभी मैं यहाँ पर बताऊंगा, जैसे मान लीजिए आपका सब्जेक्ट ही हो और इस ही को ऑब्जेक्ट की जगह रखना हो, यानी ऑब्जेक्टिव केस में इसको करना हो। कहने का मतलब यह है कि अगर ही जैसी बात होगी और उसको ऑब्जेक्ट की जगह रखना होगा तो ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम, और सी जैसी बात होगी तो जब ऑब्जेक्ट की जगह रखना होगा तो इसका ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा हर। अगर इट जैसी बात होगी तो ऑब्जेक्ट की जगह रखना होगा तो इट। आई जैसी बात होगी अगर ऑब्जेक्ट की जगह रखना होगा तो मी। वी जैसी बात होगी ऑब्जेक्ट की जगह रखना होगा तो अस। दे जैसी अगर बात हो और ऑब्जेक्ट की जगह रखना हो तो देम। अगर यू जैसी बात हो तो ऑब्जेक्ट की जगह रखेंगे तो यू। अब देखिए ये बात दूसरी है, जो पीछे बताया गया था अपने की अंग्रेजी, ये बात दूसरी है। यहां पर आपको बताया गया कि ही का ऑब्जेक्टिव के साथ ऑब्जेक्ट की जगह रखना है तो हिम,
सी को अगर ऑब्जेक्ट की जगह रखना है तो हर, ईट को ऑब्जेक्ट की जगह रखना है तो ईट, आई को ऑब्जेक्ट की जगह रखना है तो मी, वी को ऑब्जेक्ट की जगह रखना है तो अस, दे को ऑब्जेक्ट की जगह रखना है तो देम, यू को ऑब्जेक्ट की जगह रखना है तो यू। इस तरह से जैसे देखिए पहले आपको सब्जेक्ट फिर फर्स्ट उसमें इसका प्रयोग ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट को जानने के लिए आपको बताया गया कि क्या और किसे द्वारा अगर प्रश्न करते हैं तो जो आपको उत्तर मिलता है वही ऑब्जेक्ट होता है। जैसे देखिए मैं उसे हिंदी पढ़ाता हूं, तो देखिए मैं तो पहले हो जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद हो जाएगा फर्स्ट वर्ब, पढ़ाना की अंग्रेजी हो जाएगा टीच, और इसमें एस का प्रयोग करेंगे तो आई के साथ एस का प्रयोग होगा नहीं। अब इसके बाद हमको जानना है कि ऑब्जेक्ट वाक्य में है कि नहीं। तो क्या पढ़ाता है, मन क्या पढ़ाता हूं, तो आपको उत्तर मिला हिंदी। अब क्या द्वारा हिंदी मिल गया। अब किसे द्वारा देखते हैं, किसे पढ़ाता हूं, आपको मिला उसे। तो यहां देख रहे हैं आपको कि क्या से भी उत्तर मिला है और किसे से, यानी इसमें दो उत्तर मिला है, अर्थात इसमें ऑब्जेक्ट दो हो गए, एक उसे हो गया एक हिंदी हो गया। अब यह समस्या आ जाएगी कि हम किस ऑब्जेक्ट को पहले रखें। तो यहाँ पर देखने से भी पता चला कि ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं। जैसे देखिए ऑब्जेक्ट, आपको ऑब्जेक्ट के बारे में बताएं। ऑब्जेक्ट यहां पर देखने से पता चला कि ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं। पहला ऑब्जेक्ट का नाम होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और दूसरा जो होता है, यानी ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो देखिए, तो अब यह समस्या हो जाएगी कैसे हम जानेंगे कि कौन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और कौन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो देखिए सिंपल सी बात है, अगर जो क्या द्वारा उत्तर मिलेगा तो वह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, जो किसे द्वारा उत्तर मिलेगा वह इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, और जो किसे द्वारा उत्तर मिलेगा वह सजीव होगा, और जो क्या द्वारा उत्तर मिलेगा वह निर्जीव होगा। तो ये निर्जीव और सजीव की बात अपने जगह पे है, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर जो क्या द्वारा उत्तर मिलेगा वह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा और जो किसे द्वारा उत्तर मिलेगा वह इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। तो देखते हैं इसमें कैसे मिलता है। क्या पढ़ाता हूं, हिंदी, तो क्या द्वारा आपको क्या मिला, हिंदी। इसका मतलब हो गया कि हिंदी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। किसे पढ़ाता हूं, उसे, इसका मतलब हो गया उसे जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, अर्थात उसे कोई व्यक्ति हो सकता है इसलिए वह सजीव है, और हिंदी क्या है, निर्जीव है। तो ज्यादा अगर उलझाएंगे आपको तो ज्यादा आप उलझ जाएंगे, इसलिए जानिएगा कि क्या द्वारा जो उत्तर मिलेगा वह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और जो किसे द्वारा उत्तर मिलेगा वह इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो यहां देखिए आपको हिंदी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और उसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो अब आपको एक समस्या आ जाएगी कि आखिर में किस ऑब्जेक्ट को पहले रखेंगे। तो देखिए नियम यह है कि हम इनडायरेक्ट को पहले रखेंगे, पहले इनडायरेक्ट को आप रखिएगा और दूसरे नंबर पर हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रखेंगे अगर वाक्य में आते हैं। तो देखिए मैं उसे हिंदी पढ़ाता हूं, क्या पढ़ाता हूं, हिंदी, और किसे पढ़ाता हूं, उसे। तो आपको जो उसे उत्तर मिला वह इनडायरेक्ट है और जो हिंदी उत्तर मिला वह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि किसे द्वारा उसे मिला और क्या द्वारा हिंदी मिला। तो किसे द्वारा जो मिलता है वह इनडायरेक्ट और जो क्या द्वारा उत्तर मिलता है वह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो अब इसको वाक्य में हमको पहले
इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रखना है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में, तो उसे की अंग्रेजी यहां पर रखना है। तो उसे की अंग्रेजी जब रखना है तो अब देखिए कि माने पहले किसे वाले को रखेंगे, किसे पढ़ाता हूं उसे को हमको उसे को ऑब्जेक्ट की जगह रखना है। ये ऑब्जेक्ट है तो उसे का असली रूप होता क्या है, उसे का असली रूप होता पीछे बताया गया है कि जब हैज का प्रयोग बताया जा रहा था तो उसमें बताया गया था कि उसे यानी उसे का मतलब उसके यानी उसके का मतलब ही। अब ही को कहाँ रखना है, ऑब्जेक्ट, यानी उसे जैसी बात है, उसे का मतलब ही जैसी बात है और उसको ऑब्जेक्ट की जगह रखना है। तो ही का ऑब्जेक्ट केस क्या होगा, हिम, इसीलिए यहां पर क्या हो जाएगा, हिम, ही का ऑब्जेक्ट के हिम। अब देखिए यहां पर मैं आई के अनुसार अपने की अंग्रेजी जब बना रहा था पीछे तो माई, लेकिन यहां पर अपने की अंग्रेजी नहीं है, मैंने सीधे उसे की अंग्रेजी यहां पर रख दिया। यानी उसे का मतलब वह की अंग्रेजी ही, और ही को ऑब्जेक्ट की जगह रखने पर रखेंगे तो ही का ऑब्जेक्ट के हिम होगा, इसीलिए यहां पर हिम हो गया। अब क्या पढ़ाता हूं, अब दूसरा है हिंदी। किसी भी सब्जेक्ट का पहला अक्षर हमेशा कैपिटल लेटर में ही लिखेंगे, यहां पर हो गया हिंदी। उसी तरह से दूसरा सेंटेंस, वह मुझे अंग्रेजी पढ़ाती है, तो पहले हो जाएगा सब्जेक्ट, दूसरा का फर्स्ट वर्ड पढ़ाना की अंग्रेजी हो जाएगा टीच, और इसी टीच में हमको यस का प्रयोग करना है तो सी के साथ होगा, इसमें सी एच है इसीलिए यस होगा। अब इसमें देखेंगे ऑब्जेक्ट है कि नहीं, तो क्या पढ़ाती है, अंग्रेजी, किसे पढ़ाती है, मुझे। तो इसमें दो ऑब्जेक्ट है, एक डायरेक्ट है एक इनडायरेक्ट है। तो इनडायरेक्ट किसे द्वारा, तो किसे पढ़ाती है, मुझे का असली रूप होता है मैं, और मैं की अंग्रेजी क्या होती है, आई को ऑब्जेक्ट की जगह रखना है। तो देखिए आई का ऑब्जेक्ट के यानी मी, इसीलिए आप यहां पर रखेंगे मी, और फिर इंग्लिश। किसी सब्जेक्ट का नाम पहला अक्षर हमेशा कैपिटल लेटर। उसी तरह देखिए गाय हमें दूध देती है, तो पहले आप सब्जेक्ट रखिए द काऊ, फिर फर्स्ट वर्ड रखिएगा देना की अंग्रेजी गिव, काऊ एक बचन इसलिए यस लग जाएगा। क्या देती है, दूध, किसे देती है, हमें, तो इसमें भी दोनों ऑब्जेक्ट है। तो पहले किसे देती है, हमें का असली रूप होता है हम, और हम की अंग्रेजी होता है वी, और वी को ऑब्जेक्ट की जगह रखेंगे। देखिए वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, वी का ऑब्जेक्टिव केस अस होता है, इसीलिए आप यहां पर लिखेंगे अस। आप फिर दूध की अंग्रेजी लिख देंगे यहां पर मिल्क, फुल स्टॉप। वह मुझे खाना देती है, तो पहले आप सब्जेक्ट रखिएगा सी, आप फिर फर्स्ट और देना की अंग्रेजी गिव, आसी है तो यस लग जाएगा। क्या देती है, खाना, किसे देती है, तुम्हें, तो तुम्हें देती है, तुम्हें का असली रूप होता है तुम, यानी तुम की अंग्रेजी होती है यू, यू को ऑब्जेक्ट की जगह रखना है तो यू का ऑब्जेक्ट केस होता है यू ही होता है, तो यहाँ पर यू। क्या देती है, खाना, बाद में फूड, भोजन, फूड। मैं तुम्हें उर्दू पढ़ाता हूं, पहले आप सब्जेक्ट रखिए, फिर फर्स्ट वर्ड पढ़ाना की अंग्रेजी टीच, आई के साथ एस का प्रयोग होगा नहीं। अब इसके बाद देखेंगे ऑब्जेक्ट है कि नहीं, ऑब्जेक्ट है। क्या पढ़ाता हूं, उर्दू, किसे पढ़ाता हूं, तुम्हें। तो देखिए इसमें भी दोनों ऑब्जेक्ट है, तो इसलिए आप जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले रखिए रूल के अनुसार। किसे पढ़ाती, तुम्हें का असली रूप होता है यू, यू को ऑब्जेक्ट की जगह रखेंगे तो यू ही होगा। फिर उर्दू, किसी विषय का पहला अक्षर हमेशा कैपिटल लेटर लिखते हैं। ये जरूरी नहीं कि दोनों ऑब्जेक्ट एक साथ में उपस्थित होंगे वाक्य में, अगर एक ही ऑब्जेक्ट होगा तो सीधे आप रख दीजिएगा, उसमें कोई भी एक ऑब्जेक्ट हो सकता है, जरूरी नहीं है। जैसे वह तुम्हें जानता है तो यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया ही, जानना की अंग्रेजी नो, ही के साथ एस का प्रयोग होगा। किसे जानता है, तुम्हें की अंग्रेजी यू, यू को ऑब्जेक्ट की जगह रखना, सीधे हो जाएगा, इसमें एक ही ऑब्जेक्ट है, कोई बात नहीं। वह मेरी मदद करती है तो हो जाएगा सी, मदद करना का अंग्रेजी होता है हेल्प, यह एक वचन है सी के साथ एस का प्रयोग होता है इसलिए यस लग जाएगा। अब मदद करना का अंग्रेजी हो गया हेल्प,
किसकी मदद करती है? मेरी। मेरी माने मेरे पास एक गाय है, मेरी की अंग्रेजी आई। असली होता है यहाँ पर माई नहीं होगा, क्योंकि मेरी अगर बहन हो, मेरी बहन हो, मेरी माँ हो, मेरे पिता हो, इस तरह इसके आगे मेरी के आगे कोई नाउन आ जाएगा तब माई सिस्टर, माई फादर इस तरह होगा। लेकिन अगर मेरी अकेले है यहाँ पर और अब इसके बाद कोई नाउन का प्रयोग नहीं है तो मेरी का मतलब समझिएगा कि ऑब्जेक्ट की जगह करना है तो मी होगा। यानी मेरी का अंग्रेजी मैं और मैं की अंग्रेजी आई, और आई को ऑब्जेक्ट की जगह जब रखना है तो आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? मी। इसीलिए यहां पर हो जाएगा मी। इस तरह से आपका हो गया कंप्लीट। यहां जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात की जा रही थी, आप चाहेंगे तो इसमें हेर फेर बदल सकते हैं, लेकिन ध्यान यह रखिएगा, कोई कहेगा कि मैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले रखूंगा, कोई इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले रख रहा है। अगर आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले रखेंगे फर्स्ट नंबर पे और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में रखेंगे दूसरे नंबर पर, पहले तो रूल यह है कि अगर आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले रखते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन अगर आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले रखेंगे और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में रखेंगे तो जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जब बाद में दूसरा नंबर पर रखेंगे तो इनडायरेक्ट के पहले टू या फार का प्रयोग करना पड़ता है वर्ब के अनुसार। कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जो फार लेती हैं और कुछ ऐसी होती हैं जो टू लेती हैं, तो ज्यादा टू का प्रयोग करना पड़ेगा। आने अगर आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले रखते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में रखते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप डायरेक्ट पहले रखते हैं और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में रखते हैं तो जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आप बाद में रखेंगे तो उसके पहले या तो टू लगाना पड़ेगा या तो फार बहुत मैंने ज्यादा कम ही किया जाता है, ज्यादा करके टू ज्यादा क्रिया लेती है। कुछ क्रिया ऐसी होती है जिसके साथ फार का प्रयोग, कुछ क्रिया ऐसी होती है जो टू के साथ। जैसे मान लीजिए इसी में मैं किसी सेंटेंस को बता रहा हूं, जैसे मान लीजिए जगह तो नहीं है लेकिन बता दे रहा हूं यहीं पर, देखिए जैसे देख लिए द काऊ गिव्स। अब डायरेक्ट अब इनडायरेक्ट पहले रखे हैं डायरेक्ट बाद में, लेकिन पलट दे रहे हैं यहां पर उसके स्थान पर परिवर्तन कर रहे हैं। जैसे देखिए मिल के यहां पर आ जाए, क्या पढ़ाते हैं माने क्या देती है? दूध पहले आ गया, किसे देती है? हमें। तो जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में रख रहे हैं तो इनडायरेक्ट जब रखेंगे उसी से पहले ठीक टू लगा देंगे, फिर इस तरह से हो गया। उसी तरह से यहां पर देखिए ये जो पहला सेंटेंस इसमें देखिए आई टीच हिम है, पहले आप हिंदी लिख देंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट बाद में रखेंगे तो यहां पर टू लगा करके इस तरह से हिम होगा। दोनों सेंटेंस सही। तो अब मैं आशा करता हूं आप लोग को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब इसके लिए मैं कुछ एक्सरसाइज दे रहा हूं जिसे आप कर लीजिएगा। जैसे देखिए ये लड़कियां प्रतिदिन अपना पाठ याद करती हैं, यह लड़का अपने अध्यापकों की आज्ञा का पालन करता है, वह प्रतिदिन अपने सहेलियों के साथ स्कूल जाती है, मैं तुम्हें दूध देता हूँ, वे प्रतिदिन अपने साथियों के साथ क्रिकेट खेलते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। धन्यवाद।